हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें आप खाद पानी देके विंटर में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। उनकी अच्छी ग्रोथ विंटर में दिखाई देती है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो परमानेंट होते हैं। प्लांट तो सालों भर रहते हैं, सालों साल बने रहते हैं, लेकिन उनकी जो फ्लावरिंग होती है वो विंटर में ही होती है। ऐसे प्लांटों को हम विंटर प्लांट बोल देते हैं। और जैसे ये है गुलाब। गुलाब में आप इस टाइम खाद वगैरह दे के अच्छे से इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। ये है कैलेंचो, इस तरह का प्लांट होता है, हाइब्रिड होता है, ये देसी है, इसको तैयार कर सकते हैं आप। ये है डैंथस, इसमें आप खाद वगैरह डाल के इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और देखिए, ये है मेरा क्रैनबेरी हिबिस्कस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये विंटर में फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे सीड्स से लगने वाला प्लांट है। ये सीड्स से लग जाता है ये प्लांट। तो ये विंटर प्लांट है सेलोसिया कॉस्मोस। देखिए, ये सेल्फ सीडिंग प्लांट होते हैं, इनके सीड्स जहाँ तक अपने आप ही गिर जाते हैं सेलोसिया कॉक्सकॉम के। तो ये सेल्फ सीडिंग प्लांट होता है, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, कोलियस की तरह। तो ये वाला प्लांट आप विंटर में इसकी खाद वगैरह देके अच्छी इसकी केयर कर सकते हैं। और भी बहुत से होते हैं जो सीड से लगते हैं, तो मैंने सीड ऑर्डर भी कर रखे हैं और जो मेरे पास सीड थे वो मैंने लगा दिए। स्वीट सुल्तान, पिटूनिया, विंटर पिटूनिया बोलते हैं, पिटूनिया, स्वीट सुल्तान, और हाँ, आप गुलदावरी लगा सकते हैं। गुलदावरी क्या होता है, एक परमानेंट प्लांट होता है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है बरसातों के टाइम पर, अभी भी विंटर में भी लग जाएगा। ये कटिंग से लग जाता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जब इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है तो ये पूरा फ्लावर से, एक छोटी सी डंडी अगर आप लगाते हैं अपने गार्डन में, तो पूरी फ्लावर से ये प्लांट पूरा ही भर जाता है, एक बुके जैसा प्रतीत होता है ये। तो इन प्लांटों में आप खाद डाल सकते हैं, इन प्लांटों को तैयार कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए। विंटर कॉस्मोस लगा सकते हैं। कॉस्मोस में आप प्लांट सीड से लगा सकते हैं और उन पे अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है मेरे गुलदावरी और बहुत सारे हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी फ्रेंड, जैसे ये गुलदावरी के प्लांट है, इनकी कटिंग करके लगाते हैं तो इनके कलर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कलर कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि पूरा साल ये प्लांट इस तरह से रहते हैं बिना फ्लावरिंग के। और विंटर में जब इन पे खाद वगैरह दी जाती है, अच्छा काम किया जाता है, तभी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तभी इनका कलर पता चलता है कि कौन से कलर के आपके गुलदावरी, क्राइसैंथेमम प्लांट जो हैं वो हैं। हाँ, आप ऐसे प्लांटों पे काम कर सकते हैं, इनमें खाद दे सकते हैं। जैसे ये है सदाबहार, ये सदाबहार के प्लांट है, तो ये विंटर में भी फ्लावरिंग करते हैं। ज़्यादा ही सर्दी होगी, ज़्यादा ही गर्मी होगी, तब एक बार को ये रोक देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन ये जब तक फ्लावरिंग करते ही रहते हैं, कभी भी आपको इन प्लांटों पर फूलों की कमी महसूस नहीं होती है। जैसे ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें वाइट कलर भी आता है, पिंक कलर भी आता है। गिलार्डिया आप विंटर में आराम से खाद वगैरह दे के इसकी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और फ्लावरिंग पा सकते हैं। कटाई छटाई आप सिर्फ फरवरी के महीने में ही करें। कोई भी प्लांट की कटाई छटाई है फरवरी के महीने में ही करें। फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त के महीने में ही कटाई छटाई करें, जिस टाइम पे बरसातें होती है। अदरवाइज़ आप इन विंटर के जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो भी प्लांट हैं जिन पे विंटर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उनमें आप खाद वगैरह दे के अच्छे से प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। नर्सरी से प्लांट ला सकते हैं। नर्सरी वाले जो भैया होते हैं उनसे आप बोल के विंटर प्लांट के छोटे बेबी प्लांट ला सकते हैं। हाँ, ये बात आप ध्यान करना, अगर आप गार्डनर हैं और आप जानकारी रखते हैं, तो जब भी आप नर्सरी जाएं तो किसी भी माली, ये जो होते हैं नर्सरी वाले भैया या माली भैया जो भी होते हैं, ये लोग कई बार फ्रॉड भी कर देते हैं। गर्मी का प्लांट सर्दियों में बेच देते हैं, सर्दियों का प्लांट गर्मियों का बता के बेच देते हैं कि नहीं ये तो गर्मी में चलेगा, नहीं ये सब सर्दियों में चल जाएगा।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना के ऐसे प्लांट दे देते हैं। तो आपको थोड़ी तो नॉलेज प्लांट की रखनी पड़ेगी अगर आप प्लांट लेने जा रहे हैं। अच्छे से बड़ा गार्डनर भी कई बार इनकी बातों में आके कंफ्यूज हो जाता है कि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है या विंटर फ्लावरिंग प्लांट है या समर फ्लावरिंग प्लांट है। तो जैसे आप पोर्टुलका पर्सलेन आपने देखी होगी कि पोर्टुलका पर्सलेन भरी गर्मी का प्लांट है, भरी गर्मी में चलता है। लेकिन जो लोग नर्सरी वाले हैं उन पे अच्छी फ्लावरिंग देख के ये प्लांट भी बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि विंटर में भी फ्लावरिंग करेगा। पोर्टुलका पर्सलेन जो है समर का फ्लावरिंग प्लांट है, ये विंटर में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। और हाइब्रिड जो पोर्टुलका पर्सलेन होता है वो विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन जो बेचने वाले होते हैं उन्हें तो बेचना होता है, कुछ भी कह के बेच ही देते हैं। तो आप थोड़ी नॉलेज रखेंगे तो आप अच्छे प्लांट्स और सीड्स खरीद पाएंगे और लगा पाएंगे। जैसे क्रैनबेरी हिबिस्कस है, पिटूनिया है, मैक्सिकन पिटूनिया समर का होता है, पिटूनिया विंटर का होता है, दैंथस हो गया, क्रैनबेरी हिबिस्कस, गुलदावरी, गुलाब की काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। हाइब्रिड गुलाब भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, इस साल ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुलोसिया कॉक्सकॉम के प्लांट ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा खर्चा ना करके अगर आप सीड्स लें, अगर आप नर्सरी वालों पर अगर आप 2-4 बार उनसे प्लांट खरीदते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग झूठ बोल देते हैं, कौन नर्सरी वाले सच बोल के ही प्लांट देते हैं और कोई झूठ भी बोल देते हैं। तो आपको 2-4 बार अगर धोखा खाएंगे भी तो पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा किस टाइप का होता है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, आप उसकी नर्सरी पे जाएंगे ही नहीं। तो जब भी प्लांट्स खरीदें तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आप विंटर के सीड्स इस टाइम पे लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा अपना गार्डन बना सकते हैं। और विंटर में भी अच्छे प्लांट्स पर फ्लावरिंग अच्छी से ले सकते हैं, अच्छी ग्रोथ अपने प्लांटों में देख सकते हैं। आप देखिए ये है अपराजिता। ये अपराजिता गर्मियों का प्लांट है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं बर्दाश्त कर पाता, लेकिन ये गर्मी का प्लांट है। अब ये डोरमेंसी में जाएगा। तो ऐसा अपराजिता का कोई भी प्लांट इस टाइम पे ना लाएं। सीड अगर बाय करते हैं तो बाय करके रख लीजिए और बोल दीजिए कि मैं ये सीड्स फरवरी मार्च में लगाऊंगा। अभी आपको इनके सीड्स शो नहीं करने हैं। अगर बोते भी हैं तो उनके प्लांट्स को बहुत केयर करके रख लेना। ये मत समझना कि प्लांट्स ने पत्ते झाड़ दिए हैं तो आप सोचें कि वो प्लांट्स मर गया है। अभी ये प्लांट्स डोरमेंसी में जाएंगे तो ये अपने पत्ते झाड़ेंगे ही, ये फ्लावरिंग वगैरह नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे ये मर गए हैं, प्लांट्स हैं ही नहीं। तो आप ऐसे प्लांट्स का ध्यान रखें और अपने गार्डनिंग को एंजॉय करें। जैसे ये देखिए मेरा साइप्रस वाइन प्लांट, अब ये डोरमेंसी में जाएगा और ये अपने पत्ते झाड़ देगा और अब फ्लावरिंग बंद करके सीड्स दे के और ये अब सो जाएगा। अब जब गर्मी आएंगी तब ये जागेगा और फिर से फ्लावरिंग पे उतरेगा। तो ऐसे में जब हम जब ये फूलों को देखते हैं, देखिए मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैं माली हूँ, तो आपने मुझसे पूछा कि ये प्लांट कैसा है, तो मैं बोल दूँगी कि विंटर का प्लांट है ये, और विंटर का प्लांट बोल के मैं आपको दे दूँगी। आप भी खुश हो जाएंगे, कितने बढ़िया फूल खिल रहे हैं इसमें, तो आप भी ले जाएंगे। आप एक बार ऐसे प्लांट्स मेरे साथ ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तीसरी बार आपको पता चल जाएगा कि या तो मेरे को नॉलेज नहीं है या मैं आपको गलत प्लांट सेल करती हूँ। तो आप मुझसे ये प्लांट्स नहीं खरीदेंगे, ये क्या कोई भी प्लांट्स नहीं खरीदेंगे। आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं आएंगे प्लांट्स खरीदने के लिए। तो इस बातों का ध्यान रखकर अगर आप विंटर गार्डन अपना तैयार करेंगे, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, तो बहुत ही अच्छा गार्डन आप विंटर में भी पा सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट्स पा सकते हैं, हेल्दी ग्रोथ अपने प्लांट्स की कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।